नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए क्वेश्चन तो 50 ही हैं, मगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट लगभग 200 से 250 बोलेंगे, यानी आपको आज जो है 200 से 300 क्वेश्चन का रिवीजन मिलने वाला है। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए कि आप लोग के लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल होता है। और जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। और देखिए जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन में जो है हम बहुत कुछ देने वाले हैं बिहार बीएड से रिलेटेड बहुत कुछ। जैसे आपको हिस्ट्री हो गया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो देंगे, उसके बाद जीएस का 3 और टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। और हिंदी का 100 क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास देंगे। और देख लीजिए काउंसलिंग तक आप हमारे साथ रहिए ना, कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, क्या सही तरीका हुआ काउंसलिंग का, हम सही आपको सटीक जानकारी देंगे। इसीलिए कहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो देखिए जल में 2 विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, विटामिन बी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। और उसके बाद जो है वसा में घुलनशील कौन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं एडेक, ADE, ठीक है। तो यह सब जो है वसा में घुलनशील है। अब देखिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। अब देखिए विटामिन डी हम लोग को कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है, तो देखिए सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। और देखिए विटामिन ई जो है अंकुरित अनाज में या चाहे अंकुरित गेहूं कह सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और विटामिन B1 कच्चे सब्जी या कच्चे कोई पदार्थ हो, कच्चे फल हो, उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होना या रिकेट्स होना। और विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी, यानी आपके सेक्सुअल पावर में कमी हो जाएगा। और विटामिन बी के कमी के कारण होता है बेरी, ठीक है। और विटामिन खासकर B1 के कमी के कारण होता है बेरी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यहाँ विटामिन होगा, तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। और रिकेट्स किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी के कारण। बेरी विटामिन बी के कमी के कारण होता है। और रक्तलापता जो विटामिन के की कमी के कारण होता है। यदि आपको विटामिन के की कमी है, यदि कहीं आपको कट जाता है तो आपका फिर ब्लड जल्दी नहीं जमेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन में रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरल, कोई नहीं। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और भी देख लेते हैं, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देख लीजिए जीवाणु और विषाणु के कारण होने वाले प्रमुख रोग। तो देखिए जीवाणु के खोज जो है लिवेन हॉक ने किया था। और देखिए जीवाणु से होने वाले रोग कौन है, हैजा, निमोनिया, टीबी, टेटनस, ठीक है। अब देखिए विषाणु से होने वाला रोग कौन है, तो चेचक, पोलियो, एड्स, रेबीज। और विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोस्की ने की थी, ठीक है। अब देख लीजिए कवक के द्वारा कौन कौन रोग होता है, तो दाद, खाज, खुजली जो है कवक के द्वारा होता है। और देख लीजिए प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, पायरिया और सोने की बीमारी। और पेचिस जो है आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जीवाणु से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन में पोलियो, टीबी, चेचक, खुजली। तो देखिए इसमें जो है जीवाणु से होने वाला रोग कौन है, तो आपको हो जाएगा टीबी। अब जैसा कि आप लोग को बता दिए थे कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है, तो जैसे हैजा है, निमोनिया है, टीबी है, टेटनस, ये सब जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ऑप्शन में स्टेपिज, रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी कहते हैं आप लोग। अब देखिए सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो स्टेपिज मध्य कान की होती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन में 4, 2.4, 7.4, 8.4। तो देखिए मानव रक्त का मान जो है पीएच मान 7.4 होता है। और मानव रक्त का पीएच वैल्यू कैसा होता है, क्षारीय होता है। जैसे जब देखिए 7.4 है, यानी 7 के ऊपर आप जाइएगा 14 तक तो क्षारीय होगा, और 7 के नीचे जाइएगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र जल का पीएच कितना होता है,
तो ऑप्शन में 6, 7.4, 8.4, 2.4। तो देखिए समुद्री जल का पीएच यानी मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो ऑप्शन में 8, 12, 20 कोई नहीं। तो देखिए मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो 8 होती है। आपको बता दें कि देखिए मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम। यदि आपके ऑप्शन में यदि 1350 आता है तो वो मारिए, यदि 1400 आता है तो वो भी मार सकते हैं। तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ऑप्शन में कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो देखिए रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, और लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है। जैसे सामान्य चीज़ में हम लोग जो खाते हैं उसमें जो है लोहा जो है पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन में हृदय, अमाशय, यकृत, अस्थि मज्जा। तो देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। और देख लीजिए लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अब आपको बताते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो देखिए जैसा कि ऊपर बता दिए कि रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो ऑप्शन में 20 दिन, 120 दिन, 2 से 4 दिन, 200 दिन। तो देखिए मनुष्य के जो है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो देखिए मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जितना भी स्तनी है उसमें जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, चाहे वो व्हेल मछली हो वो भी स्तनी है, या चमगादड़ हो वो भी स्तनी है। तो जितने भी स्तनी है चाहे हम लोग हैं तो सभी में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और देखिए मेढक आप पूछ दे तो मेढक में जो है 3 कोष्ठक होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में गुर्दा, अब यहाँ देखिए दिमाग होगा, दिमाग लिखा गया है, और सी में फेफड़ा है, हृदय। तो देखिए पेसमेकर का संबंध जो है फेफड़ा से है। ठीक, अब आपको बता देते हैं कि देखिए ईईजी और ईसीजी ये दो में कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। देखिए ईईजी यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम यानी इसका संबंध है मस्तिष्क से, और ईसीजी का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका संबंध किससे है, हृदय से। ठीक, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि, यकृत, अमाशय, अग्नाशय। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और देखिए मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या है, यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन उत्तेजित करने के लिए कहता है। ठीक है, अब चलिए देखिए अग्नाशय में जो है क्या बनता है, इंसुलिन जो है अग्नाशय में बनता है उसके बीटा सेल में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो ऑप्शन में लैंड स्टीनर, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक। तो देखिए रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर है। और देखिए चेचक के टीके का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और देखिए रेबीज टीके की खोज किसने किया, तो लुई पास्चर ने किया था। और ल्यूवेनहॉक जो है जीवाणु खोज किया था, और विषाणु की खोज किसने किया, तो इवानोस्की ने किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन में रेनिन, टाइलिन, टेमिन, रेजिन। तो देखिए लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, और आप लोग देखिए घबराइएगा नहीं, और भी हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, 2 सेट है इसका बायोलॉजी का। ठीक है, बस आप लोग जम के तैयारी में लगे रहिए, और जो भी हम वीडियो देखते हैं उसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाने योग्य भाग है, तो ऑप्शन में बीज, एरिल, मध्य फल, भित्ति, भ्रूणपोष। तो देखिए लीची का जो है खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। अब देख लीजिए बीज। ठीक है, आपको कहते हैं कि सिंघारा, देखें तो काला काला जो होता है पानी में जो होता है सिंघारा, वह जो है बीज है। ठीक है, तो उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, बीज होता है। अब देखिए मध्य फल भित्ति, सेब और आम का जो है खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। अब देखिए भ्रूणपोष है, तो नारियल का जो है खाने योग्य भाग क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। देखिएगा कोई भी महिला यानी प्रेग्नेंट रहती है तो वो जो है नारियल का यानी पानी पीती है, इसीलिए यानी भ्रूणपोष उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि जैसे सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो मांसल पुष्पासन होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल है, तो ऑप्शन में है रेफ्लोसिया, वोल्फिया, लोडेसिया, सिकोया। तो देखिए सबसे बड़ा फूल कौन है, तो रेफ्लेसिया है, और सबसे छोटा फूल कौन होता है, तो वोल्फिया होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया। अब देख लीजिए किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो ऑप्शन में टीबी, पोलियो, मलेरिया, चेचक। तो देखिए बीसीजी का टीका जो है
टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए टीबी किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण यानी विषाणु कारण होता है। और मलेरिया किसके कारण होता है, तो जैसा कि आप लोग को बता दिए हैं प्रोटोजोआ कारण होता है। और चेचक भी विषाणु के कारण होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो देखिए दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए और भी आपको बताते हैं, जैसे टार्टिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। और यूरिक अम्ल हम लोग के पेशाब में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो ऑप्शन में निकोटीन, एस्पिरिन, फिनॉल, ग्रेफाइट। तो देखिए तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो निकोटीन होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में तंबाकू, आलू, कॉफ़ी, पालक। तो जैसा कि ऊपर आप लोग जान चुके हैं कि कैफीन जो है कॉफ़ी में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कि एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो ऑप्शन में है स्टार्च में, वसा में, तेल से, प्रोटीन में। तो देखिए एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोटीन जो है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑप्शन में टार्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए नींबू में जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, इसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। और देख लीजिए फॉर्मिक अम्ल जो है आपको लाल चींटी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और यूरिक अम्ल जो है पेशाब में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ऑप्शन में वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। तो देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो स्टील में होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है। और देखिए ध्वनि का वेग सबसे कम यानी शून्य निर्वात में होता है। आप यदि अंतरिक्ष में जाते हैं या चंद्रमा पर जाएंगे तो आप एक दूसरे आदमी बात करेंगे तो आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो ऑप्शन में बैगनी, लाल, हरा, पीला। तो देखिए बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो देखिए ऑप्शन में आमाशय, गुर्दा, फेफड़ा, आंत। तो देखिए टाइफाइड में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड जो है दूषित जल या दूषित भोजन खाना खाने से होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मशरूम में बहुतायत में मिलता है, तो ऑप्शन में प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं। तो देखिए मशरूम में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि HIV संबंधित है, ऑप्शन में कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। तो देखिए HIV किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। और एड्स जो है किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्शन में लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, सेबिन, जॉन सॉल्क। तो देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने किया है। रेबीज टीके का आविष्कार किसने किया, तो लुई पास्चर ने किया है। अब देखिए जॉन सॉल्क और सेबिन है, दोनों ने पोलियो टीके का आविष्कार किया है, मगर जॉन सॉल्क जो है सुई जो भोगता है, जब जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस का टीका ले रहे हैं। ठीक है, तो जब पोलियो का जब सुई दे के टीका लगाया जाता था तो उसका खोज किया था जॉन सॉल्क। मगर अब देखिएगा गाँव सब में बच्चा का मुँह में जो है पोलियो का टीका पिलाया जाता है, तो उसका खोज किसने किया है, तो सेबिन ने किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, हरगोविंद खुराना, कोई नहीं। तो देखिए आनुवांशिकता का जनक जो है किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल जो है आनुवांशिकता के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। और देख लीजिए वाटसन एंड क्रिक ने जो है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और हरगोविंद खुराना जो है DNA की खोज यानी कोड का खोज किया था, इसीलिए इन्हें जो है 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और आप लोग कहते हैं कि देखिए SSC GD का फॉर्म आया हुआ है, जो भी आप लड़की हैं या लड़का हैं आप लोग जरूर भरिए जिनका हाइट है। ठीक है, देखिए आप लोग कहते हैं कि बिहार पुलिस से आसान है SSC GD लेना या CRPF बना, BSF बना, बड़ा गर्व की बात है। और हम चाहते हैं कि कोई हमारा स्टूडेंट जो है सेना में जाए और हम उन्हें दिल से सैल्यूट करें, हमें गर्व होगा उस दिन कि कोई हमारा स्टूडेंट भी सेना में गया। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि देखिए आसान है, आप लोग ज़रूर भरिए। और ख़ासकर देखिए जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में यानी आते हैं, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, या आपको गया हो गया, जहानाबाद हो गया, लखीसराय, ये सब जो है यहाँ का कटअप बहुत कम जाता है। ठीक है, तो इसमें ये नियम होता है। तो आप लोग को हम यह भी वीडियो देंगे, यदि आप लोग चाहते हैं SSC GD का फॉर्म भरना तो आप लोग हमें कहिएगा, तो हम यह दे देंगे किस ज़िले के स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, मगर आप लोग ज़रूर भरिए SSC GD का फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन है
कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होता है? तो ऑप्शन में लाल, हरा, नीला, पीला। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है लाल प्रकाश में और सबसे कम जो है बैंगनी प्रकाश में होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑप्शन में 60%, 65%, 70%, 75%। तो देखिए मानव शरीर में जल जो है 60% पाया जाता है। अगर वैसे आपको आ जाएगा ऑप्शन में कि 60 से 65, 65 से 70, तो फिर वहाँ 60 से 65 मारिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन में गाजर, आंवला, नींबू, पालक। तो देखिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। वैसे देखिए खट्टे फल कोई भी, नींबू में भी पाया जाता है। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा आंवला में। अब देखिए गाजर में क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। पालक में जो है लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा लोहा में होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर होता है? तो ऑप्शन है माता, पिता, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए बच्चे का लिंग निर्धारण जो है पिता पर होता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि पुरुष में जो है XY क्रोमोसोम होता है और महिला में जो है XX क्रोमोसोम होता है। और हम लोग में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है सामान्यतः? 46, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ जो है लिंग का मतलब क्या हो, अगर बेटी पैदा होगा या बेटा पैदा होगा। अब मान लीजिए बेटी भी पैदा होगा, इसके लिए भी पुरुष जिम्मेवार है, क्योंकि महिला में XX पाया जाता है। तो मान लीजिए यह जो है अपना यदि X देता है पुरुष, तो फिर लड़की पैदा होगा। अगर यह अपना Y देता है तो लड़का पैदा होगा। तो सब चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है? पुरुष है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निया मानव शरीर का किस अंग का भाग है? तो ऑप्शन में हृदय, विवेक, नेत्र, कान। तो देखिए कॉर्निया जो है मानव के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का भाग है। और देख लीजिए कॉर्निया का क्या कार्य है कि प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है, अब देख लीजिए आपको बताते हैं कि आंख से याद आ गया कि देखिए कुछ दोष होता है। देखिए तो फिजिक्स का क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखाई देता है मगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, और इसके लिए जो है अवतल लेंस का मतलब प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में देखिए दूर की वस्तु दिखाई देता है मगर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में पोलियो, चेचक, मधुमेह, रक्तलापता। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ठीक है, आपको बता देते हैं इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल में बनता है। ठीक है, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु कारण। चेचक भी वायरस के कारण होता है, और रक्तलापता विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है रक्तलापता यानी क्या? देखिए इसमें जो है रक्त का नहीं जमना। आपको यदि विटामिन के की कमी है तो आपका कट जाने पर कहीं शरीर रक्त जो है नहीं जमेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? तो ऑप्शन में 36, 46, 23, 18। तो देखिए आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन में आइएगा, आंख मार के 23 आंसर मार दिए। नहीं, देखिए 23 जोड़ा होता है, मगर डायरेक्ट संख्या पूछा जाए तो कितना होता है? 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 मारिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है? तो ऑप्शन में 6, 10, 17, 21। तो देखिए पौधों की वृद्धि के लिए जो है 17 पोषक तत्वों की जरूरी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए पौधा में जो है जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और पोषक तत्वों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन में धान, सरसों, मूंगफली, बाजरा। तो देखिए हरित बाली रोग जो है बाजरा से संबंधित है। और भी कई रोग देख लेते हैं, जैसे देखिए खैरा रोग और ब्लास्ट रोग जो है धान से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। तो ये सब आप जरूर याद रखिए, बस 3-4 रोग आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो ऑप्शन में वायु, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। तो देखिए पृथ्वी की विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो जलमंडल। क्योंकि जानते हैं पृथ्वी पर देखिए 71% जो है जल से घिरा हुआ है, मात्र 29% ही हमारा पृथ्वी है। ठीक है, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन जो है बिहार 2020 में भी पूछा गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेड डाटा बुक में किन जीव के बारे में जानकारी रहती है? तो ऑप्शन में है जो लुप्त है, जो संकटापन्न है, जो खतरनाक है, कोई नहीं। तो देखिए रेड डाटा बुक में जो संकट में जो भी जीव है उसकी जानकारी है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है? तो ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखिए हीमोग्लोबिन से संयोग करके कौन विषैला
पदार्थ बनाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहता है कि देखिए सिगरेट नहीं पीने के लिए, सिगरेट पीने से क्या होता है कि रक्त में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वह जो है 200 गुना अधिक तेजी से जो है हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो ऑप्शन में न्यूरॉन, नेफ्रॉन, जीन कोई नहीं। तो देखिए तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है, और गुर्दा यानी किडनी की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। ठीक है, और देखिए आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीत रक्तीय प्राणी है, तो ऑप्शन में मछली, मेढक, छिपकली, सभी। तो देखिए शीत रक्तीय प्राणी इनमें कौन है, तो इनमें जो है सभी है, यानी शीत रक्तीय प्राणी कौन होता है, कोल्ड ब्लोडेड। तो देखिए मौसम के अनुसार अपना जो है तापमान चेंज कर लेना। मान लीजिए मछली तो पानी में भी रहता है, तो देखिए कभी पानी का टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है कहीं कहीं, और कभी बहुत गर्मी रहता है, तो वो उसके अनुसार अपना जो है ब्लड का टेम्परेचर चेंज कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग का जैसे देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, तो हम लोग का ठंडा हो या गर्मी हो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, कोई नहीं। तो देखिए सोते समय जो है रक्तदाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग खूब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उस समय रक्तदाब बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए एथलीट को जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो है हम हिंदी का सेट लेके भी आने वाले हैं, उसके बाद आगे जो है आपको जीके जीएस का टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, और आगे एक और वीडियो देखिए कोई आएगा। आज टोटल 4 वीडियो देंगे, हम रात में ही यह वीडियो देते मगर हमको लेट हो गया, एक हमारे रूम में गेस्ट आ गए थे इसीलिए हम नहीं दे पाए। बस आप लोग अपने तैयारी में जम के लगिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपने तैयारी में बने रहिए। थैंक यू।